मेरी भैंस को वरना क्यों मारा? राजापुर नाम का एक गांव होता है जहां काम कम और बकवास ज्यादा होती है। काम के अलावा इनसे सब करा लो और लोग उतने ही खुश रहेंगे जितने अभी है। उसमें सुरेश एक पुलिस थाने जाता है, थोड़ा परेशान होके। गांव का आदमी बेचारा टेंशन में होता है। वहां पे अमन पुलिस कांस्टेबल खड़ा होता है। अरे अरे बताओ क्या मसला है, जल्दी जल्दी बोल, मेरा समोसा ठंडा हो रहा है। भैया जी, मेरी मणिकर्णिका गायब हो गई। मणिकर्णिका? अबे है कौन? पत्नी है, लड़की है, आइटम है, मम्मी है, दीदी है, बहन है, कौन है भाई? बता तो हमें। ये मणिकर्णिका कहाँ से बीच में आ गई? अरे नहीं साहब जी, वो तो मेरी भैंस है, भैंस जान है मेरी जान। भैंस का नाम मणिकर्णिका? भाई तो ठीक है, पागल वागल हो गया है क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया, भैंस का नाम मणिकर्णिका? भाई तू दिमाग से ठीक है क्या? किस दुनिया का है तू भाई? अरे भैया मणिकर्णिका ही तो हमारी दुनिया थी, उसके बिना हमारी दुनिया ही अधूरी है। उसकी फोटो भी लाया हूँ, देखो कितनी सुंदर लग रही है। भाई ये तो हर भैंस जैसी दिखती है भाई, इसमें क्या खास है? ऐसा मत बोल देना भैया, उसका तो दूध ही अलग निकलता है। उसके दूध का स्वाद लेने के लिए गाँव में लाइन लगती है, लाइन। दुनिया का कोई दूध से कम्पीट नहीं कर सकता। लोग लाइन लगाते हैं, लाइन आपको पता है कहाँ तक लगाते हैं? बहुत दूर तक। तो तू चाहता है मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के तेरी भैंस ढूंढूं? बस एक रिपोर्ट लिख दो साहब, बाकी भगवान देख लेगा। भाई यार, गाय भैंस की ना मिसिंग रिपोर्ट लिखने का सिस्टम है नहीं। तू एक काम कर, रिपोर्ट लिखवा ले। पहले 24 घंटे देखो वेट करना पड़ेगा, लेकिन 24 घंटे? अरे हमारी भैंस कोई दोस्त थोड़ी है जो खुद लौट के आ जाएगी। भैंस को तो लोग 24 घंटे में भगा ले जाते हैं। भाई देख, ये कोई इंसान तो है नहीं, और रूल तो रूल होता है। ये रिपोर्ट लिखवाने दिखवा, वरना भग जाए यहाँ से। सुरेश रिपोर्ट लिखवा के बाहर जा रहा होता है, पर उसके मन में टेंशन अभी भी होती है कि उस बेचारे की भैंस वापस मिलेगी कि नहीं। सुरेश चाय पीने जाता है, तभी वहां शर्मा जी आते हैं। अरे सुरेश, क्या हो गया? पुलिस थाने के चक्कर क्यों काट रहा है? किसी की जेब काट ली क्या? और अब मणिकर्णिका गायब है, और ये पुलिस वाले मेरी मदद नहीं कर रहा है। मणिकर्णिका? ये किसी फिल्म की बात कर रहा है क्या तू? कोई सीडी वीडी है क्या खो गई है? पेन ड्राइव खो गई है तेरी? अरे मेरी भैंस भाई। हाँ, मणिकर्णिका रखा है मैंने उसका। भाई तेरी भैंस का नाम मणिकर्णिका कैसे हो सकता है? ये तो सारे गांव को पता होना चाहिए, ऐसी बेवकूफों वाली बात है। कुछ मत बोलना तू शर्मा, तू समझ नहीं रहा है। वो कोई यहाँ भैंस वैस नहीं है, वो मेरे परिवार की एक मेंबर थी, मेंबर। वो मेरा परिवार है, वही मेरी दुनिया है। अच्छा अच्छा, समझ गया। चल एक काम कर, चौराहे पर लाउड स्पीकर लगा दे और पूरी दुनिया को अनाउंस कर दे, मेरी मणिकर्णिका खो गई है। ये आइडिया बहुत सही है, पर पुलिस परमिशन देगी क्या? अबे परमिशन के बिना कौन सी बिजली गिर जाएगी? तुझे अपनी भैंस ढूंढनी है या परमिशन लेने के लिए फिर से थाने जाना है? मैं तेरे को सोल्यूशन दे रहा हूँ, तू बाकी सोच ले। तेरे को भैंस ज्यादा प्यारी है या पुलिस वाले की डांट? चलो भैया, हमने तो सोच लिया। लाउड स्पीकर वाले के पास जाते हैं और बढ़िया से भैंस के लिए अरेंजमेंट करके आते हैं। तभी वहां से सुरेश जाता है रमेश भाई के पास, जो उसको लाउड स्पीकर खुद ही दे सकते हैं। ए शर्मा, क्या चाहिए? शादी के लिए लाउड स्पीकर ढूंढ रहे हो क्या? गांव में जागरण करना है? अरे जगराता नहीं करना, ये सुरेश अपनी भैंस ढूंढ रहे हैं, अनाउंसमेंट करवाना है। भैंस का अनाउंसमेंट? अबे क्या जमाना आ गया है, क्या बोल रहे हैं लाउड स्पीकर में? देखो गाँव वालों, मेरी मणिकर्णिका खो चुकी है। वो बहुत दिन से गायब है, काली काली भैंस है। पिछले 5 दिनों से नहीं है, पिछले 5 दिनों से मिली नहीं है। अगर किसी को ऐसा भैंस चलती हुई दिखी तो मुझे तुरंत कांटेक्ट करें। बड़ी याद आती है अपनी भैंस की। भाई तेरी भैंस का नाम मणिकर्णिका है और तुझे लगता है लोग तेरे को सीरियसली लेंगे? भाई गांव वाले तो उसमें मजाक बनाएंगे, मजाक। तू स्पीकर के पास आया ना, बाकी छोड़, सब ढूंढ लेंगे। चल ठीक है, ये एक कंडीशन है, अगर भैंस मिल गई तो मुझे फ्री में दूध मिलेगा, एक पैसा नहीं दूंगा मैं उसके लिए। सोच। अब मान गया भाई, चल तू लाउड स्पीकर लगा चुपचाप। सुरेश रमेश और शर्मा जी के साथ निकल लेता है। वो पूरे गांव के चक्कर काटता है लाउड स्पीकर लगा के। इतने में लोग कंप्लेन करते हैं कि गांव में आवाज बहुत हो रही है, और पुलिस वाला फिर से आता है। अबे भाई, ये क्या नौटंकी है? ये सब बिना परमिशन के तू कर कैसे रहा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने कहा था 24 घंटे, अब तक मैंने सोचा मैं कुछ कर देता हूँ। मैं खाली कैसा बैठता हूँ अपनी भैंस को खोने के बाद? अबे भाई, तो लाउड स्पीकर पे बोलेगा सबको कि मणिकर्णिका खो गई है? तू पागल वागल हो गया है क्या? तू आदमी अलग है भाई, मैं सही कह रहा हूँ, अलग तरह का आदमी है तू। हाँ, लाउड स्पीकर वाला सिस्टम कुछ तो फायदा करेगा। आपने तो रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया। अबे यार, तू इसलिए कर रही है कि मैंने तो रिपोर्ट नहीं लिखवाई। प्लीज ये सारे नाटक बंद कर, ताकि गाँव वाले चैन से अपना काम कर पाए। पर एक बात बता पहले, तूने भैंस का नाम मणिकर्णिका सोच के क्या रखा? अरे भाई, स्पेशल कहानी है इसकी। मणिकर्णिका और हम जब छोटे थे ना, तो बहुत तेज भागती थी, एकदम रानी झांसी के घोड़े की तरह। तो हमने भी सोचा, अब इतनी भैंस, कोई भैंस भागी है तो उसका नाम रखना तो मणिकर्णिका ही बनता है ना। वाह भाई, अगर तेरी भैंस मिल भी गई ना, तो लोग आके सबसे पहले तेरे को मारेंगे। तभी सुरेश और इंस्पेक्टर देखते हैं उसकी भैंस मणिकर्णिका वहीं सामने खड़ी होती है।
वाह अरे वाह, मेरी भैंस मिल गई। भैंस तो तेरी मिल गई, पर अब जो जितने तूने ड्रामे किए हैं, जितने सबको वादे किए हैं, वो सब भी निभाने बनते हैं ना। अरे अरे सब निभा देंगे, हमारी भैंस मिल गई, बस इसी बात की खुशी है। ये कहकर सुरेश अपनी भैंस के साथ निकल जाता है। वो और उसकी भैंस गांव छोड़ के निकल जाते हैं। 2 हफ्ते बाद सुरेश सुरेश आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसके सर पे कर्जा बहुत हो जाता है। इसी बात से सुरेश की मृत्यु हो जाती है और उसकी भैंस एक बार फिर से भाग जाती है। मर गया फूफा। एक छोटी सी बैठक में सब लोग खड़े होते हैं। फूफा जी की फोटो कोने में टंग रही होती है और उसके अराउंड एक फूलों की माला होती है। रूम में सिर्फ 3 लोग होते हैं, चाचा जी, बिट्टू और रघु। मुन्नी जो घर की एक इकलौती औरत होती है, चाय बनाने के बहाने दूसरे कमरे से सब सुन रही होती है। हवा में टेंशन होती है। हाय फूफा जी, क्या ट्रेजिक मौत मरे हैं। एक कुत्ता, एक समोसा और एक आर्ग्यूमेंट, कौन सोच सकता था। अरे चाचा जी प्लीज डिटेल में बताओ, ये कुत्ते वाला सीन क्या है। क्या बताऊं बेटा, वो पड़ोसी का कुत्ता बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गया था। तेरे फूफा जी जो बस अपनी मॉर्निंग वॉक पे गए थे, उस कुत्ते को देख के पागल हो गए। बोला तेरा मालिक बेवकूफ है क्या, तुझे चेन पे नहीं रखता। तो कुत्ते ने क्या बोला, तो फिर कुत्ता भौंकने लगा। हाँ कुत्ता तो भौंकेगा ही, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि फूफा जी ने उस कुत्ते को शांत करने के लिए समोसा देने की कोशिश की। अरे कुत्ते को समोसा कौन देता है। वही तो, उस कुत्ते ने समोसे को रिजेक्ट किया और फूफा जी को काट लिया। क्या ट्रैजिक सीन है। इसी बात से उनकी मौत हो गई। नहीं नहीं, ये तो बस शुरुआत है। फूफा जी को लगा था कि इम्पोर्टेड साबुन से चोट को धोएंगे तो सारा खून ठीक हो जाएगा, बस सोप से इतने में ही उनको इन्फेक्शन हो गया और तेरे फूफा जी गुजर गए। एक मिनट, तो फूफा जी को कुत्ते के काटने की वजह से मौत हुई नहीं है, फूफा जी को नकली साबुन लगाने की वजह से मौत हुई है। अरे सोप इन्फेक्शन थोड़ी ना रोक सकता है। बस वही तो गलती कर दी फूफा जी ने, अपने साबुन पे ज्यादा ही भरोसा कर लिया। और तेरे फूफा जी तो है ही एक नंबर के ढीठ। अब भला कौन बताता उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए। पर ये जो फूफा जी की मौत हुई है ना, कुछ गड़बड़ तो लग रही है। समोसे और कुत्ते के चक्कर में भला कौन जाता है। एक तरफ कुत्ता, एक तरफ समोसा और फूफा जी बीच में। मतलब ये तो पूरा क्राइम थ्रिलर लग रहा है मुझे। वैसे एक बात बताओ, फूफा जी को लगा क्या था, कुत्ता उनका समोसा खा लेगा तो चुप हो जाएगा। ये मजाक करने का टाइम नहीं है रघु, तुम्हें पता है ना फूफा जी कितने इज्जतदार आदमी थे। उन्होंने तो बस कुत्ते को शांत कराने के लिए समोसा खिलाने की कोशिश की। हाँ, और कुत्ता बोलता, हाँ मैं तो शांत हो जाता हूँ। शांत और मैं, मुझे बस 2 काम आते हैं, भौंकना और काटना। भौंक मैं चुका हूँ और काटने में जा रहा हूँ। लेकिन भाई बात तो यही है, अगर उनके हाथ में समोसा नहीं होता तो वहाँ गड़बड़ नहीं होती। मैं तो कहता हूँ समोसे की एलर्जी से मरे हैं फूफा जी, तभी वहां से मुन्नी आ जाती है। मैं भी कब से यही कह रही थी रघु, फूफा जी जरूर आलू वाले समोसे की एलर्जी की वजह से मरे हैं। मुन्नी बस करो, एलर्जी अगर होती फूफा जी को तो भला वो 2 समोसे रोज के कैसे खा लेते। वही तो प्रॉब्लम है, रोज खाते थे तो एलर्जी धीरे धीरे करके डेवलप हो गई। भाई सिंपल साइंस है ये। और तू तो बड़ा आइंस्टाइन का चुप्पा आया है यहाँ पे। ए गाली मत दे, ठीक है। साइंस मेरी वीक है तो क्या हुआ, ह्यूमैनिटी में टॉप मारता हूँ ना। हाँ जरूर, नीचे से। 1 घंटे बाद मुन्नी चाचा जी के पास चाय लेके जाती है। सबका फोकस अभी भी फूफा जी की लेगेसी पे शिफ्ट हो जाता है, स्पेशली उनके इम्पोर्टेड सोप कलेक्शन पे। वैसे एक बात बताओ यार, फूफा जी थे तो साबुन के शौकीन, अब उनके सोप कलेक्शन का करना क्या है। जर्मनी के सोप, फ्रांस के परफ्यूम, ये सब तो कूड़े में ही जाएगा। अरे वो सोप उनका शौक था और कोई उस पर हाथ नहीं लगाएगा। अरे सोप की बात हो रही है भाई, फूफा जी के साबुन से अगर गरीबी दूर होती ना तो हम तो कब के अमीर हो चुके होते। मैं तो कह रही हूँ सोप को संभाल के रखो, कम से कम बंटी दिन के 2 बार हाथ तो धो लेगा खाने के पहले। मुन्नी सही कह रही है वैसे, बंटी तो बाद भी हाथ नहीं धोता है। अगले दिन चाचा जी आते हैं और एक बार पूरा केस क्लियर करना चाहते हैं। देखो एक बात तो क्लियर है, ये कुत्ते का कांड सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फूफा जी बस समोसे का प्यार बढ़ाना चाहते थे, कुत्ता वो प्यार समझ नहीं पाया और फूफा जी को काट के उनको मृत्यु के घाट भेज दिया। अरे कुत्ता कैसे समझता, उसने भी बोला होगा भाई मुझे डॉग फूड चाहिए, समोसे से मेरा काम नहीं होने वाला। हाँ तो तुम्हारे फूफा जी दिमाग के थोड़े कमजोर थे पर इंसान वो अच्छे थे। तो अब क्या हम उस कुत्ते को भी फैमिली बिल में ऐड कर दे क्या, उसे भी पैसे दें हम लोग। वैसे गलत आइडिया नहीं है तुम्हारा, आखिर तुम्हारे फूफा जी को ऊपर पहुंचाने वाला था तो कुत्ता ही, उससे भी थोड़े पैसे तो मिलने ही चाहिए। अब भला विलेन की भी थोड़ी इज्जत होनी चाहिए ना। भाई मतलब कुत्ता हमारा रिलेटिव बन जाएगा, जितना तुझे और मुझे मिल रहा है उतना इस कुत्ते को भी मिलेगा। भाई ये लॉजिक नहीं बेवकूफी वाली बात है। मैं तो कहता हूँ कुत्ता जाके अपनी मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तभी बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है, सब एकदम फ्रीज हो जाते हैं। अरे ये आवाज कुत्ते की लग रही है। हाँ लग तो ये कुत्ते की रही है, लगता है ये साइन है।
कैसा साइन? अबे कुत्ते को इतना गाली दे रहा था, कुत्ता तेरे को मारने आ गया भाई। फूफा जी की आत्मा हमसे कुछ कहना चाहती है, शायद अपॉलजी मांग रही है। चाचा जी सॉरी, अगली बार से हम लोग कभी कुत्ते का मजाक नहीं उड़ाएंगे, और आपके समोसे का तो बिल्कुल नहीं, और आपकी साबुन का कलेक्शन तो बेस्ट के भी ऊपर है, सुपर के भी ऊपर है। तभी दरवाजे पे मुन्नी आती है और सबका डर गायब हो जाता है। रिलैक्स करो सब लोगों, उस कुत्ते को यूथनाइज किया जा रहा है। यूथनाइज मतलब कुत्ते को मारा जा रहा है? अबे मारा नहीं, सुलाया जा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए। भाई कुत्ते को सुलाने का एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वो ऊपर जाके फिर से फूफा जी को मिल गया तो इस बार तो बिल्कुल फूफा जी को छोड़ देने वाला है। अरे धरती पे नहीं छोड़ा था, कुत्ते ने धरती पे एक बार तो काट लिया, अब आसमान में जाके फिर से फूफा जी की खा जाएगा। जिंदगी में कुत्तों को भौंकने देना चाहिए और साबुन को संभाल के रखना चाहिए, पर सबसे जरूरी बात, प्रॉब्लम का ब्लेम शराब, कुत्ते या समोसे पे डालने के बजाय कभी कभी अपनी गलती मान लेनी चाहिए। नदी के किनारे जलेबी का राज। गांव के छोटे से चौक के बीच में एक पानी की टंकी और उसके एक कोने पर जलेबी सेठ का मशहूर स्टॉल। आज सुबह सुबह बिट्टू वहां आया था। इसे गांव वाले एक तरह का लोकल हीरो मानते थे, क्योंकि वो हमेशा सबकी मदद करता था। अरे जलेबी सेठ जी, आज बड़ा शांत नजारा आ रहा है, क्या हुआ? जलेबियों के तेवर कम हो गए क्या? अरे क्या बताऊं बिट्टू बेटा, कल से लोग इधर आना ही बंद हो गए। कह रहे हैं जलेबी सेठ की जलेबी खट्टी हो गई है और पेट में दर्द हो रहा है। ऐसी बदनामी पूछो मत बेटा। अरे लेकिन आपकी जलेबियों में तो ऐसी कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। पिछले हफ्ते ही तो मैंने 10 जलेबियां खाई थी एक साथ दबा के, फिर भी मैं एकदम फिट हूँ। बस वही तो प्रॉब्लम है, मैंने नहीं मारी जलेबी में मुट्ठी। मुझे समझ नहीं आता ये अफवाह फैला कौन रहा है। मैं तो रोज वही तेल वही चीनी यूज करता हूँ, पर लोगों ने मानो एकदम बॉयकॉट कर दिया हो। जलेबी सेठ, हो सकता है कोई आपसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हो। अपने आसपास के लोगों में पूछ के देखो, किसी से कुछ कुछ बातचीत हुई हो किसी चीज को लेके। ऐसे तो मैं रोज उधार देता हूँ, पर दुश्मनी मुझे नहीं लगता, सबसे बनती है मेरी। बस एक तिवारी जी हैं, वो कभी कभी तंग कर देते हैं, कहते हैं उनकी बीवी को मेरी जलेबी बिल्कुल ही पसंद नहीं। अरे जलेबी से उनको क्या प्रॉब्लम है, वो तो वैसे ही मोटी गेंडी है, उनको कौन रोक सकता है जलेबी खाने से। आप टेंशन मत लो, मैं पता लगा लूंगा असल में चक्कर क्या है। ठीक है बिट्टू बेटा, मैं तेरे भरोसे हूँ, अगर तूने हेल्प कर दी तो सब जरूर ठीक हो जाएगा। बिट्टू जलेबी सेठ को तसल्ली देके तो निकल पड़ता है, और उसके दिमाग में प्लान होता है, शायद उन्हें पता ही ना हो कि जलेबी सेठ मुट्ठी ये जलेबी सेठ जलेबी में मुट्ठी कि जलेबी सेठ जलेबी में मुट्ठी नहीं मारता है। नदी के किनारे बिट्टू जब जाता है तो बिट्टू को उसके बचपन की दोस्त मुन्नी दिखाई पड़ती है, जो गांव की सारी खबरें रखती है। ओहो बिट्टू, सुबह सुबह इधर कैसे आ रहे हो? मुझे मत कहना नहाने आए हो, तुम इतने साफ दिख रहे हो, जरूर कोई और चक्कर है। अबे मुन्नी, नहाने में शाम को आता हूँ, पहली बात, मैं तो कुछ खबरें लेने आया हूँ। जलेबी सेठ के स्टॉल की बदनामी क्यों हो रही है, पता है तुझे? हाँ रे, कल ही कुछ लोग यहाँ अपने आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, कह रहे थे जलेबी सेठ जलेबी में मुट्ठी मारता है, और तो और दूबे चाचा को बहुत तीखी लगी उनकी जलेबियाँ, उनके तो पेट में दर्द हो गया, तिवारी जी को उल्टी हो गई, और डॉली आंटी 3 दिन से अभी भी बाथरूम में बंद है। अब तो सब बोल रहे हैं कि उनकी जलेबी में कोई केमिकल है। केमिकल? अरे यार, जलेबी सेठ तो गाँव में सबसे बेहतर आदमी है, उनसे बेहतर तेल और चीनी को यूज नहीं करता। और रही बात की, तो उनकी उम्र देखी है तुमने? इस उम्र में तो खैर क्या ही बोलूं मैं। हाँ वैसे सुनने में तो आया है कि तिवारी जी ही हैं जो सबको समझा रहे हैं, जलेबी सेठ कोई नया रंग या एसेंस मिक्स करता है जो हेल्थ के लिए ठीक नहीं। तिवारी जी सब लोगों को नदी के पास इकट्ठा कर रहे हैं और यही बोल रहे हैं इन जलेबियों को खाओगे तो नदी के पानी में तुम्हें ही डूबना पड़ेगा, ऐसा जोक मार रहे हैं। समझ गया, तिवारी जी चालाक हैं, शायद उनको ये चाहिए कि लोग उनकी दुकान से खरीदना शुरू करते हैं, और इतने में बेचारे जलेबी सेठ का बिजनेस डूब रहा है। मैं उनके पास जाता हूँ और पूछता हूँ, पर पहले ये बताओ, तुमने जलेबी सेठ की जलेबी खाने के बाद कोई आसार महसूस किए हैं क्या? मैं तो रोज 1-2 जलेबियां खाती रहती हूँ, तब भी अपना फिगर मेंटेन करके रखती हूँ, एकदम ठीक हूँ। मेरे हिसाब से तो तिवारी जी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अबे जाना यार, तू फालतू बातें कर रही है, पर तेरा पॉइंट तो सही है, मुझे भी लग रहा है कि तिवारी जी ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। चल मैं देखता हूँ जलेबी सेठ के नाम पे कीचड़ उछालने से ऐसा क्या मिल रहा है तिवारी जी को। बिट्टू अब तिवारी जी के पास जाता है। जाते जाते वो सोच रहा होता है कि ऐसा भी क्या हो गया होगा तिवारी जी के लिए जो उनको जलेबी सेठ के नाम पे कीचड़ उछालना पड़ा।
तिवारी जी प्रणाम। सुन रहा हूँ जलेबी सेठ की जलेबियों के खिलाफ आप कोई नई थियरी पेश कर रहे हो, ये सब कैसे हो गया? अरे बिट्टू बेटा, ये कोई थियरी नहीं है, सच्चाई है सच्चाई। जलेबी सेठ की जलेबियां अब पहले जैसी नहीं रही, सब बीमार पड़ जा रहे हैं। तुम ही देख लो, दुबे चाचा, डॉली आंटी सब बोल रहे हैं पेट खराब हुआ। अरे तिवारी जी, आप खुद खा के देखिए उनकी जलेबियां, आपको लगी कोई प्रॉब्लम? नहीं, मैं कैसे खाऊंगा, मैं उनके स्टॉल के पास ही नहीं जाता हूँ, मैं तो दूर से ही रहता हूँ। उनकी जो वहाँ पे स्टॉल के खुशबू होती है ना, मुझे उस चीज से एलर्जी है। और वैसे भी मैं गांव का सबसे विश्वासवर्दी वकील हूँ। देखिए तिवारी जी, मैं कोई झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि आप ये अफवाह क्यों लोगों में फैला रहे हो। मुन्नी ने मुझे बताया कि आप नदी के पार सबको बोल रहे हो कि जलेबी सेठ की जलेबियां में कुछ केमिकल मिलाए। क्या आपके पास कोई सबूत है? अरे सबूत तो लोगों के पेट दर्द के तकलीफ में दिख रहा है, उससे और ज्यादा सबूत क्या चाहिए? ये सब एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। मेरी मानो जलेबी सेठ की जलेबियां ऐसी खराब होती हैं। तो आपके कहने का मतलब है लोग अगर मूंगफली ज्यादा खा लें और पेट में दर्द हो जाए तो आप तो कहोगे मूंगफली में भी केमिकल मिला हुआ है। ये सब पर्सनल नाराजगी तो नहीं? पर्सनल नाराजगी? तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? मैं तो बस सबको ध्यान दिला रहा हूँ ये बात। अगर उनको जलेबी खाने से कुछ हो गया तो जिम्मेदारी मेरी होगी। और वैसे भी उनके स्टॉल के पास कूड़ा वूड़ा होता है, गाँव में सफाई थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए ना। देखो तिवारी जी, मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं तो ऐसे रूमर मत फैलाया करो। जलेबी सेठ का रोजगार बंद हो रहा है, वैसे ही बेचारा गरीब है, 2 वक्त की रोटी उससे बनती नहीं, जलेबी का स्टॉल ही तो लगाता है, उस बेचारे से दुश्मनी करके क्या फायदा। देखो तिवारी जी, आप जो कर रहे हो काफी गलत है, और अगर यही चलता रहा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। ठीक तो बताएगा मेरे लिए क्या ठीक है? अबे तेरे जैसे 100 देखे हैं मैंने, उन सबको लाइन पे आता हूँ मैं। क्या लेगा तू? तिवारी जी मैं बता रहा हूँ, आपका जो काम वाली के साथ अफेयर चल रहा है ना, वो पब्लिक कर दूंगा मैं, सब जान जाएंगे। अरे तुम कैसे मुझ पे एलिगेशन लगा रहे हो? ऐसा तुम्हें क्या लगता है मैं काम वाली के साथ चक्कर चल रहा है मेरा? नहीं तिवारी जी, वो तो रात के 3-3 बजे आपके पास अपने दिल की भलाई के लिए आती है ना। तो तुम्हें कैसे पता चला? जी आजकल का जमाना कैमरे से भरा है, और आपका कैमरा तो मैंने स्पेसिफिकली हैक करके रखा है, मुझे सब दिखता रहता है। तो कल चुपचाप आ जाना जलेबी सेठ की दुकान के बाहर और वहाँ बता देना कि उसकी जलेबियाँ एकदम सही है, वरना आपका एमएमएस एक बार में लीक हो जाएगा। अगले दिन बिट्टू स्टॉल पे चलते हुए जाता है और वहाँ पे जलेबी सेठ, तिवारी जी और मुन्नी वहीं खड़े रहते हैं। गांव वालों, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि कल ही मैं 10 जलेबियां खा के आया हूँ और मैं तो अभी भी एकदम ठीक हूँ। तो ये बात तो पक्की है कि जलेबी सेठ की जलेबियां एकदम ठीक है और उनमें कोई मुट्ठी की मिलावट नहीं है। बात रही तिवारी जी की, तो तिवारी जी अब क्या बोलना चाहते हो आप? अरे तो एक आदमी से क्या होता है, शायद तुम्हारे पेट का काम करने का तरीका अलग हो, क्या पता तुम्हें प्रॉब्लम ना हुई, बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो गई हो शायद। अरे तिवारी जी आप ही बताइए, डॉली आंटी और दुबे चाचा को पेट दर्द कब हुआ था? हाँ वो डॉली आंटी को 3 दिन पहले से फीवर था। अच्छा तिवारी जी आप ये बताइए, डॉली आंटी एंड दुबे चाचा को पहले से कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? हाँ डॉली आंटी को 3 दिन पहले से ही फीवर था और दुबे चाचा का पेट दर्द पहले से ही चल रहा था, पर वो हल्के फुल्के बीमार थे। अच्छा तो जो चीज है, ये बात आपने लोगों को बताई क्यों नहीं कि वो लोग पहले से बीमार थे, मेरी जलेबी खाने के बाद बीमार नहीं पड़े हैं? जलेबी से प्रॉब्लम हुई है या पहले से प्रॉब्लम थी? अरे मैं तो बस सोच रहा था, क्या पता जलेबी से प्रॉब्लम हो गई हो, मुझे तो लगा जलेबियों में ही प्रॉब्लम है। बस तिवारी जी, ये सब आपका एक गेसिंग गेम था। आपकी एक अफवाह ने जलेबी सेठ के सारे कस्टमर्स को भगा दिया। मतलब आपके झूठे कस्में वादों ने एक परिवार की रोजी रोटी खतरे में डाल दी। जो लोग नदी किनारे बैठे थे, मजाक उड़ा रहे थे, अब उन सबको सोचना चाहिए जलेबी सेठ की जलेबियों में कोई जहर या मुट्ठी नहीं। सेठ जी सॉरी यार, मैं बस सोच रहा था कि उन सबको बीमारी हो रही है, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। अरे तिवारी जी रहने दो, गलती तो सबसे होती है, लेकिन एक चीज याद रखना, अफवाह फैलाना सबके लिए रिस्की होता है, गांव की शांति बिगड़ जाती है, शांति जैसे आपकी काम वाली। अरे बस सब अभी बता दोगे क्या? बेटू तूने कहा था तो ये बात किसी को नहीं बताएगा। डोंट वरी तिवारी जी, आपका सीक्रेट हम सबके साथ सेफ है, और थोड़ी बात फैल भी जाए तो कौन कुछ बोलने वाला है। वैसे भी अब तो सब ठीक ही हो गया, गाँव वाले भी मांगे कि जलेबी ठीक है, तो अब किस बात से प्रॉब्लम है? रिलैक्स करो तिवारी जी, अब जिंदगी के मजे लो, कहीं आपका सही में पेट ना खराब हो जाए। सब लोगों में हंसी फैल जाती है, गाँव में सब कुछ ठीक रहता है, और बिट्टू और मुन्नी की 2 साल बाद शादी हो जाती है, और शादी के 2 साल बाद बिट्टू आत्महत्या कर लेता है। तो ऐसे ही गाँव वालों की तरह हम सब भी खुश रहे।